नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, कंपनी बुक के अंदर हम चल रहे थे। कंपनी बुक का पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी के लिए लेखांकन। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था और हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपनी की विशेषताएँ पढ़ी थी। आज हम कंपनी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का वर्गीकरण, यानी कंपनी कितने वर्गों में बंटी हुई है, उसके कितने टाइप्स हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं: दायित्व के आधार पर वर्गीकरण, अंशों के हस्तांतरण आधार पर वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। दायित्व के आधार पर वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं: सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। अंशों के हस्तांतरण आधार पर हम 2 प्रकार से कर सकते हैं: सार्वजनिक और निजी। स्वामित्व के आधार पर हम 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं: सरकारी, गैर सरकारी और सूत्रधारी या सहायक कंपनी। अब बात करते हैं सीमित दायित्व वाली कंपनी किसे कहते हैं। जिस कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व जो सीमित होते हैं वो सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। असीमित दायित्व वाली कंपनी वो होती है जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होते हैं, यानी कि असीमित होते हैं, वो असीमित दायित्व वाली कहलाती है। अंशों के हस्तांतरण आधार पर जो कंपनी है वो 2 प्रकार की होती है: सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक कंपनी वो होती है जो निजी कंपनी नहीं है। अधिकतम संख्या सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की 7 होती है और निजी कंपनी में अधिकतम 50 संख्या होती है। सार्वजनिक कंपनी की प्रदत्त पूंजी 5 लाख होती है, निजी कंपनी में असीमित होती है मात्रा। और निजी कंपनी जब स्टार्ट की जाती है तो निजी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना जरूरी होता है। स्वामित्व के आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की होती है: सरकारी कंपनी जिसके अंदर 51% जो शेयर होते हैं ना वो सरकार के होते हैं, यानी सरकार उस पर 51% तक कंट्रोल सरकार का होता है। और गैर सरकारी कंपनियां वो होती है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी पूर्णतः निजी कंट्रोल होता है, वो गैर सरकारी कंपनी कहलाती है। सूत्रधारी या सहायक कंपनी वो होती है जैसे किसी एक कंपनी की एक सहायक कंपनी हो विधान के अंतर्गत, तो वो सूत्रधारी या सहायक कंपनी कहलाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। कंपनी की जो पूंजी संरचना है वो क्या है, उसके भाग क्या क्या है। उसके 6 भाग हैं: अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी इश्यूड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, याचित या मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल, आरक्षित या संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। आइए अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आरक्षित अधिकृत पूंजी क्या है, निर्गमित क्या है, प्रार्थित क्या है, याचित क्या है, प्रदत्त क्या है या आरक्षित क्या है। तो सबसे पहले आता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी कंपनी के समामेलन के समय कंपनी व सीमा नियमों में उल्लेखित अधिकतम पूंजी को कंपनी की अधिकृत पूंजी कहा जाता है। निर्गमित पूंजी है वो है कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के क्रय हेतु निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहलाता है। प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है वो प्रार्थित पूंजी। याचित पूंजी सामान्य अंशों के निर्गमन पर आवंटन के समय अंशों का पूर्ण मूल्य एक साथ नहीं मंगाया जाता। अधिकारियों से ये मूल्य आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल इस माध्यम से मंगाया जाता है। तो इस प्रकार हम इसे याचित मांगी गई पूंजी कहते हैं। प्रदत्त पूंजी क्या है? याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, यानी चुका दिया जाता है, प्रदत्त पूंजी होता है। आरक्षित या संचित पूंजी वो होती है कि कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके यह निर्धारित कर सकती है कि मांगी गई पूंजी के किसी एक भाग को कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा, तो उसे हम आरक्षित करके रख लेते हैं या संचित करके रख लेते हैं, उसे हम आरक्षित या संचित पूंजी कहते हैं। अब बात करते हैं अंश के बारे में, इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। शेयर क्या है? तो शेयर के बारे में बताता हूँ। कंपनी के जो रूल होते हैं, कंपनी के जो रूल हैं उनके अंतर्गत जो जितनी भी कैपिटल है, जितनी भी सारी कैपिटल है यानी कि पूंजी है, वो अधिकृत पूंजी या अंकित पूंजी होती है। लेकिन ये जो पूंजी होती है ये कुछ टुकड़ों में विभक्त होती है, अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होती है। इन टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े को हम शेयर यानी कि अंश कहते हैं। अब अंश है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि शेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है कि जो कंपनी के जो अंशधारी है, जब उन्हें लाभों का बंटवारा किया जाएगा तो उन्हें लाभों में हिस्सा तो मिलेगा है, लेकिन जब कंपनी समाप्त हो जाएगी तो उन्हें उनकी पूंजी भी वापस मिलेगी, वो है प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर कैपिटल वो होते हैं कि वो एक प्रकार से जो पूंजी लगा रखी है वो अंशधारी वो कंपनी के स्वामी होते हैं, उस पूंजी के और कंपनी के स्वामी होते हैं। और जब लाभों का बंटवारा किया जाता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर का जो हिस्सा है वो निकाला जाता है, उसके बाद में अगर कोई हिस्सा बच रहा है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल में विभक्त हो जाएगा। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं और
इक्विटी शेयर को हिंदी में समतांश बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो थ्योरी चल रही है ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में ये थ्योरी के आधार पर आपके यूज़ में आएगी। तो इन थ्योरी को भी आप गहनता से पढ़िए।